गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में समझेंगे। देखिए, जो लिखा हुआ है उसमें से ही कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा, जिसमें चेंज ना हो, एक जैसा। और सर्कुलर का मतलब गोल, मोशन का मतलब जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो मोशन जो सर्कुलर हो और उसमें जो चीज मूव कर रही हो वो यूनिफॉर्मली यानी कंसिस्टेंट या कांस्टेंट वैल्यू से मूव कर रही हो, तो इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बारे में हम समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर पाथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसमें मान लेते हैं जो एथलीट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मान लेते हैं जो कांस्टेंट स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ए से वो भागना स्टार्ट करता है, ए से वो बी तक जाता है। ए से बी के बीच में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन भी अभी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जैसे वो बी पे पहुंचता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है बाय 90 डिग्री। बी से सी तक उसकी डायरेक्शन ठीक रहती है, मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है। सी पे फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है बाय 90 डिग्री। सिमिलरली डी पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर वो ए पे पहुंचता है। तो उसने जो पूरा जो ट्रैक कंप्लीट किया, रेक्टेंगुलर जो ट्रैक उसने जो मूव किया, उसमें मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड रहा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है 1 2 3 4 बार उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन में जो चेंज आया वो 4 टाइम्स डायरेक्शन उसकी चेंज हुई। अब मैं बात करता हूं वही एथलीट अब एक हेक्सागोनल जो ट्रैक है उसमें भागता है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ए से वो भागना स्टार्ट करता है ए टू बी। अभी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। बी पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर सी पे, डी पर, ई पर, एफ पर, फिर फाइनली ए पर। तो वो पूरा जब ट्रैक कंप्लीट करता है उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? 1 2 3 4 5 6 बार उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो हेक्सागोनल ट्रैक के केस में उसकी जो डायरेक्शन है वो 6 टाइम्स चेंज हुई। सिमिलरली अगर मैं ऑक्टागोनल ट्रैक, अब देखिए, अब इस शेप में थोड़ा अंतर देखिए। पहले रेक्टेंगुलर था, फिर हेक्सागोनल हुआ, यानी कि वो थोड़ा गोल, उसकी गोलाई की जो शेप है वो गोलाई बढ़ती जा रही है। अब ऑक्टागोनल में क्या है, वो और गोल होता जा रहा है। और उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी, 8 टाइम्स उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो जैसे जैसे ये गोलाई के करीब पहुंचता जा रहा है ट्रैक, चेंज इन डायरेक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। ए से बी तक जब वो भागेगा तब उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं आएगा, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। बी से सी में जाएगा, बी पर डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां पे सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो जैसे जैसे गोलाई बढ़ती जा रही है, चेंज जो डायरेक्शन में चेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा ही गोल कर दूं तब उस केस में कितनी बारी डायरेक्शन चेंज होगी? अगर हम इसको पूरा ही गोल कर देते हैं तो उस केस में डायरेक्शन में चेंज क्या आएगा? उस केस में हर पल उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है और ये डी है। स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वो थोड़ा सा भी आगे जाता है, मान लिया वो यहां पहुंचता है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई। इस पॉइंट में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो उसकी कुछ इस तरीके से हो गई। टेंजेंट बनाएंगे डायरेक्शन के लिए। पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर वो पॉइंट एफ पे आ जाता है। उस केस में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है स्पीड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन उसकी ये हो गई। सबसे पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ऐसे हो गई। और बी पे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, सी पे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, डी पर ऐसे। तो हर पल सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा? हर पल जो डायरेक्शन है मूविंग ऑब्जेक्ट की, हर पल चेंज हो रही है। इट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एवरी मोमेंट। हालांकि स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, को रेडियस बोलते हैं। दिस इज आर। एक सर्कल है जिसका ये रेडियस है, ये सेंटर ओ है, और कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, हर पल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के चेंज के हिसाब से वेलोसिटी में क्या चेंज आया उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए है,
मैं वेलोसिटी अगर लेता हूं, वेलोसिटी की दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होती है। ए पर मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का? पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ए पर मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। अगर मैं बात करता हूं पॉइंट बी की, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है? पॉइंट बी पर मैग्नीट्यूड वही है, सेम 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का सेम है, पॉइंट ए के केस में भी, पॉइंट बी के केस में भी, लेकिन डायरेक्शन इसमें ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो चेंज तो हुआ, चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज हुआ। एक्सेलेरेशन कहता है वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो वो एक्सेलेरेशन कहलाएगा। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन हर पर बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसका रेडियस r है, ए से स्टार्ट करता है, एथलीट भागना शुरू करता है और फिर वापस ए पर आता है। तो उसकी स्पीड को किस तरीके से डिफाइन करोगे? अब आप बताइए स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? ये यहां से गया, ये वापिस ए पर आ गया, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या कहलाता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। मान लेते हैं इसने टाइम टी लिया, टाइम टी, तो ये हमारी स्पीड हो गई। स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पूरा जो सर्कल चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा वो टाइम आपको नीचे लेना है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको समराइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पल डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हालांकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। जो भागने का, जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हालांकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी हर पल चेंज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और तीसरी चीज, अगर आपको स्पीड पता करनी है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल जो सर्कमफ्रेंस है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अभी के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।